गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम लोग ट्राइंगल्स में। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है देखो क्या है। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, CONGRUENCY। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल शुरू करने से पहले हम लोग जो वर्ड है कॉन्ग्रुएंट, उसका मीनिंग समझते हैं क्या मीनिंग है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट क्या मीनिंग है? कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग होता है एग्जैक्ट सेम, शेप एंड साइज ऑल थिंग्स आर सेम। उन टू फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। जिन टू फिगर्स का या थ्री फिगर्स का शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, आप उसको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग है एग्जैक्ट सेम। टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ दे आर सुपरपोज्ड टू ईच अदर। अगर मैं एक फिगर को उठा के दूसरा फिगर रखूं तो वो दूसरे को कंप्लीटली कवर कर ले तो ही हम उसको कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे, अदरवाइज हम उसको कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या है? एग्जैक्ट सेम। हर मैनर मेरे पास एक सर्कल है, इसकी रेडियस 2 है, ए सर्कल बोल दिया मैंने इसको। मेरे पास एक सर्कल है जिसकी रेडियस 1 है, फिर मेरे पास एक सर्कल है जिसकी रेडियस 2 है, ये बी सर्कल है, ये सी सर्कल है। अगर मैं ए एंड बी सर्कल की बात करूं, दीज आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। व्हाई? अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूं तो एग्जैक्टली कवर नहीं करेगा, ये इसके अंदर चला जाएगा। इसको उठा के इसके ऊपर रखूं तो इसको बाहर रहेगा, इसके एग्जैक्टली कवर नहीं। बट अगर मैं ए सर्कल को उठा के सी के ऊपर रखूं तो इस सर्कल को ये एग्जैक्टली कवर कर लेगा। मींस ए एंड सी आर congruent to each other, they are same in all manner। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कोई लाइन है मेरे पास ए बी, एक दूसरी लाइन है सी डी। ठीक है, हम क्या करते हैं, दोनों की लेंथ इक्वल लेते हैं। ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। अब क्या है, अगर दोनों की लेंथ इक्वल है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, अदरवाइज दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं। ए बी को उठा के मैं सी डी के ऊपर रखूं तो कंप्लीटली कवर कर लेगी इसको। क्लियर? ना तो एक्स्ट्रा आएगी और ना कम होगी। अगर दोनों लाइन की लेंथ डिफरेंट है तो उसको कवर नहीं करेगी। नेक्स्ट एग्जांपल, मेरे पास स्फीयर है, 2 स्फीयर है, इसकी साइड ए है एंड इसकी साइड लेंथ क्या है? बी। फिर मेरे पास एक स्क्वायर है, इसकी साइड लेंथ क्या है? ए की। तो ए एंड ए सभी एंगल भी 90 एंगल्स पे फर्स्ट और थर्ड कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग आप लोग ये समझो, एग्जैक्ट हर मैनर में सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। शेप भी, साइज भी, एंगल्स भी, साइड्स भी सब सेम है। ओनली टू फिगर्स को आप क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। डेफिनेशन ये है, अगर आप एक को उठा के दूसरे के ऊपर रखें उसको एग्जैक्टली प्रपोज करें। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। टू ट्रायंगल्स ABC and PQR and PQR are said to be congruent, two triangles congruent कराएंगे। अगर मैं इस ट्रायंगल को उठा के इसके ऊपर रखूं और ये इसको एग्जैक्टली कवर कर ले, ए की जगह बिल्कुल P, B की जगह Q और C की जगह R, AB और PQ, तो दो ट्रायंगल्स क्या कराएंगे? कॉन्ग्रुएंट कराएंगे। अगर टू ट्रायंगल्स। क्लियर? ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्या साइन होता है? ये आपका कॉन्ग्रुएंट का साइन है। क्लियर? अब आगे लिखो, इफ टू ट्रायंगल्स
ABC and PQR are congruent. अगर टू ट्रायंगल्स ABC एंड PQR क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, इट मीन्स जो ट्रायंगल ABC है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल PQR के। ठीक है, आपको गिवन है ABC और PQR कॉन्ग्रुएंट है, तो इस बात का साफ साफ मीनिंग है, इट मीन्स, ये आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए, जो AB है वो किसके इक्वल होगा भाई, PQ के इक्वल होगा। अगर ABC और PQR कॉन्ग्रुएंट है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऐसे नहीं कि भाई सब कुछ इक्वल हो भाई, ऐसे नहीं कि AB PQR के इक्वल नहीं, बिल्कुल ध्यान से देखना है, ऐसे जो AB है वो इसके इक्वल होगी, PQ के इक्वल होगी, BC किसके इक्वल होगी, QR के इक्वल होगी, BC is equal to QR and AC is equal to PR, AC किसके इक्वल होगी, PR के इक्वल होगी, क्लियर। एंड साथ में और क्या होगा, अगर ऐसा है एंगल A किसके इक्वल होगा, एंगल B के इक्वल होगा, एंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल Q के, एंड एंगल C किसके इक्वल होगा, एंगल R के। अगर टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से यहां तक, अगर टू ट्रायंगल्स ABC एंड PQ आर कॉन्ग्रुएंट हैं, किसी भी तरीके से, अभी हम देखेंगे किस किस तरीके से कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं। अगर आपको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स गिवन हैं, तो आपको, अगर मुझे गिवन है ABC और PQR कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं लिख सकता हूँ AB किसके इक्वल है, PQ के, BC किसके इक्वल है, QR के, AC PR के, एंगल है P, और आप यहाँ पर अपनी मर्जी से पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन एग्जांपल लिखते हैं, मुझे गिवन है ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल RQP, ठीक है, तो लिखो एक बार क्या है, हाँ जी देखो, अगर ABC और RQP कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, बिल्कुल छोड़ दो, अगर आपको ऐसा गिवन है तो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, जो AB होगा ना, AB वो RQ के इक्वल होगा, ठीक है, और जो BC है तो वो किसके इक्वल होगा, QP के, यानी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होगी, BC QP के इक्वल होगा एंड AC RP के इक्वल होगा, और एंगल A एंगल R के इक्वल होगा, एंगल B एंगल Q के इक्वल होगा, एंगल C एंगल P के इक्वल होगा। अगर मुझे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दी हैं, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ, ये और क्या लिख सकता हूँ, एंगल A is equal to एंगल R, एंगल B is equal to एंगल Q, एंड एंगल C is equal to एंगल P, ये सभी बातें मैं लिख सकता हूँ। अगर मुझे टू ट्रायंगल्स, बार बार बता रहा हूँ, अगर मुझे टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दी हैं, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी सभी, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग ऐसे से होता है, तीनों साइड्स इक्वल बट कोरस्पॉन्डिंग होगी, ऐसा नहीं अपनी मर्जी से उठा दे, AB is equal to Q गलत हो जाएगा पूरा, और एंगल A एंगल R पे इक्वल होगा, ना तो Q के ना P के, क्लियर, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का मीनिंग क्लियर हुआ, ट्रायंगल्स बिल्कुल सेम होंगी, अगर टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो सभी साइड्स इक्वल होगी एंड सभी एंगल्स भी इक्वल होंगे, क्लियर। आगे लिखो नेक्स्ट टॉपिक, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। Criteria for congruency of triangles. Criteria for congruency of triangles. Criteria for congruency of triangles. 4 to 5 मेथड है हमारे पास ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के, ठीक है, वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे। फर्स्ट मेथड है जो हमारे पास ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का, वो है SAS
SAS का मीनिंग है साइड एंगल साइड। क्लियर? फाइव मेथड है, पहले वन मेथड लिख देता हूँ, फिर वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे। इन साइड एंगल साइड मेथड से आप ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। ठीक है? सेकंड मेथड है मेरे पास एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। फिर थर्ड मेथड है एंगल एंगल साइड। फोर्थ मेथड है ट्रिपल एस, साइड साइड एंड साइड। और फिफ्थ मेथड है RHS। RHS का मीनिंग होता है राइट एंगल हाइपो साइड। R का मीनिंग राइट एंगल, H का मीनिंग हाइपो और S का मीनिंग साइड। ये जो प्रॉपर्टी सिर्फ राइट एंगल में ही, ट्रायंगल्स में ही लगेगी। ठीक है? और ये फोर प्रॉपर्टीज किसी भी ट्रायंगल्स में लग सकती हैं। वन बाय वन करके हम लोग स्टडी करते हैं साइड एंगल साइड से। ठीक है? हाँ जी, पहले समझेंगे सो मेथड लीजिए वन बाय वन करके, फिर हम अब आपका ये चैप्टर यही है, एक प्रॉपर्टी फिर एक एक्सरसाइज, वन प्रॉपर्टी वन एक्सरसाइज। ठीक है? तो आपको वन बाय वन करके सॉल्व करना है। ठीक है? देखो साइड एंगल साइड, क्या मीनिंग है साइड एंगल साइड का? अगर मैं किसी ट्रायंगल्स की दो साइड, अगर मैं किसी दो ट्रायंगल्स में दो साइड और उनके बीच का एंगल इक्वल प्रूव कर लेता हूँ, साइड दो साइड और एंगल को इक्वल प्रूव कर लेता हूँ, तो वो ट्रायंगल्स साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। ठीक है? फॉर एग्जांपल देखो, मुझे एक ट्रायंगल दी है ABC और साथ में क्या गिवन है मुझे, ट्रायंगल की दूसरी गिवन है PQR। प्रूफ इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? साइड एंगल साइड ABC ट्रायंगल दी है और PQR ट्रायंगल दी है। मुझे क्या गिवन है? मुझे गिवन है टू साइड्स तो इक्वल गिवन है और बीच का एंगल इक्वल गिवन है। मैं मान लेता हूँ मुझे गिवन है AB इज इक्वल टू PQ, AC इज इक्वल टू PR मुझे गिवन है, एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल B मुझे गिवन है। क्या गिवन है? दो साइड्स इक्वल AB। अब देखो AB किसके इक्वल गिवन है मुझे? PQ। AC किसके इक्वल गिवन है? PR के। और एंगल A इज इक्वल टू एंगल B है, ये वाला एंगल इसके इक्वल B है। मुझे प्रूव करना है, टू प्रूव दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने, मुझे प्रूव करना है ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। AB इज इक्वल टू, देखो अगर ऐसा प्रूव होगा तो AB इज इक्वल टू PQ रहेगा और AC इज इक्वल टू PR रहेगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल PB रहेगा। ठीक है? सिर्फ एक बार के लिए प्रूव करेंगे, उसके बाद बट एक, ठीक है, उसके बाद हमेशा हम फिर डायरेक्ट लगा देंगे बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू PQR। अगर मैं क्या प्रूव कर लेता हूँ, दो साइड्स और एंगल इक्वल प्रूव कर लेता हूँ, तो मैं ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट लिख पाऊंगा बाय SAS प्रॉपर्टी। अच्छा, SAS प्रॉपर्टी में एक बात हो रहा है ध्यान देने वाली कि दो साइड्स तो इक्वल होंगे, उन्हीं के बीच वाला एंगल इक्वल होना चाहिए, 1 और 2 इक्वल हुई, 1 और 2 इक्वल हुई। ऐसा नहीं कि अगर एंगल A R के इक्वल है, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी। दो साइड्स और उनके बीच का एंगल, दो साइड्स और उनके बीच में एंगल इक्वल होना चाहिए, तभी ऐसा होगा। अच्छा, प्रूफ करते हैं। प्रूफ कुछ है इसका, बहुत सिंपल सी बात है। क्या किया, ये मुझे गिवन है जो ABC ट्रायंगल को उठाया, इसको उठाया ABC ट्रायंगल को उठाया। ABC ट्रायंगल को उठाने के बाद A को P पर रख दिया। A को P पर रखेंगे तो ये जो एंगल है P और A इक्वल है, तो यहाँ पर इक्वल एंगल है, जो AB और AC है दोनों किसके कॉरस्पॉन्डिंग आएंगे? PQ एंड PR के कॉरस्पॉन्डिंग आ जाएंगे। तो दोनों साइड्स इक्वल भी हैं, AB और PQ इक्वल है। अगर AB और PQ इक्वल है तो जो B है, B एंड Q पॉइंट कोइंसाइड कर जाएंगे, C एंड R पॉइंट कोइंसाइड कर जाएंगे, C एंड R पॉइंट भी क्या कर जाएंगे? कोइंसाइड कर जाएंगे।
अच्छा जी, ए बी और सी को कोसाइड कर लिया, ठीक है। तो जो बी सी है क्या है, BC प्रूव कर दो। क्यू आर के साथ क्या कर जाएगी, कोसाइड। यानी जो ए बी सी ट्रायंगल है उसमें पी क्यू आर ट्रायंगल को पूरे का पूरा क्या कर लिया, सुपरपोज कर लिया है, कवर कर लिया है, कोसाइड कर लिया है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा, इट मींस ट्रायंगल ए बी सी इज congruent to triangle PQR। प्रूफ देख लो, ठीक है। प्रूफ क्या है, पुट ट्रायंगल ABC on triangle PQR such that vertices A coincide with P। क्या होना चाहिए, जो A वर्टिसेस है वो P के साथ coincide कर जाए। अगर A वर्टिसेस P के साथ coincide करेगा तो AB is equal to PQ, so B वर्टिसेस Q के साथ coincide कर जाएगा। so AC is equal to PR लिख लेना आप लोग, so C वर्टिसेस R के साथ coincide कर जाएगा। A तो पहले आपने coincide किया था, B और C भी coincide करके completely कवर कर, ठीक है। हो गई। अब क्वेश्चंस पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है बड़ी सिंपल सी बात। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। मुझे गिवन क्या है, एक ट्रायंगल गिवन है ए बी सी, टू साइड्स इक्वल है, गिवन है, मैंने मान लिया ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। ध्यान से समझना बेटा, और एक बार आपको थ्योरम समझ में आने लगी तो आपकी ज्योमेट्री में बात ही बन जाएगी। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, तो ये दो इक्वल साइड्स लेनी पड़ेंगी, ए बी और बी सी को ले लिया मैंने इक्वल साइड। इनके अपोजिट जो एंगल्स हैं, ए बी के अपोजिट कौन सा एंगल है, सी, ए सी के अपोजिट कौन सा एंगल है, बी, ठीक है। ये दोनों मुझे प्रूव करना है, टू प्रूव। हाँ जी, क्या प्रूव करना है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी टू। क्या प्रूव करना है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हमें प्रूव करना है, ठीक है। ये तो हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल में पढ़ा है, बताया था मैंने लास्ट में कि ए बी और ए सी अगर इक्वल है तो बेस एंगल भी इक्वल, ठीक है। और इसको एक बार ले लीजिए, वो हम हमारा ठीक है। देखो क्या करते हैं हम लोग, कंस्ट्रक्शन देखो इसमें, ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एंगल ए से बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, इसको मैंने एडी बोल दिया, जो एंगल ए को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ये अगर 1 है, ये अगर 2 है तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, या एंगल 1 एंगल 1 भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब सुनो, मुझे क्या प्रूफ करना है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ध्यान से देखना, दो ट्रायंगल्स दिखाई दे रही है, लिख लो जल्दी से। प्रूफ ए ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, दोनों ट्रायंगल दिखा दी मैंने। दोनों ट्रायंगल्स में अब क्या है बताना मुझे, AB इज इक्वल टू AC है, गिवन। AD इज इक्वल टू AD,
AD फर्स्ट एंगल में भी है, सेकंड में भी है, तो कॉमन है। एंड इसका एंगल 1 ABD में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये बाइसेक्शन हो गया हमारा। तो क्या हुआ, दोनों ट्रायंगल्स में दो साइड तो इक्वल होगी, सेकंड साइड कॉमन, फर्स्ट सेकंड एंड दोनों के बीच का एंगल इक्वल हो गया। तो बाय SAS प्रॉपर्टी लगी या नहीं लगी, टू साइड्स और एंगल इक्वल हुआ। बाय SAS प्रॉपर्टी ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल A, उसका एंगल A ऊपर है, ट्रायंगल ACD के कॉन्ग्रुएंट। ADC नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान से लिखना है। AB इज इक्वल टू ACD आना चाहिए। तो अगर यहाँ पे आप लोगों ने ABD लिखा तो वहाँ पर क्या आएगा, AC आएगा। तो क्या अब अच्छा, दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, दो ट्रायंगल्स क्या है कॉन्ग्रुएंट, सभी एंगल इक्वल होंगे, एंगल A के इक्वल होगा उसके, इसका एंगल B और उसका एंगल C। इट मींस एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ठीक है, तो ये मुझे प्रूव करना था। तो हमेशा याद रखना, अगर आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल है, दो साइड्स क्या है इक्वल है, ये और ये, तो बेस एंगल भी क्या होंगे इक्वल। ठीक है, अच्छा इसका रिवर्स भी ट्रू है, अगर बेस एंगल इक्वल है दोनों साइड्स भी क्या होंगी इक्वल। ठीक है, नोट करो इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो आज जो मैंने पढ़ाया आपको ये समझ आ गया होगा, कॉन्ग्रुएंट का अमेजिंग। तो सिर्फ एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने का, सिर्फ एक तरीका, साइड एंगल साइड। 5 मेथड है, 1 बाय 1 करके हम रीड करेंगे। पहले हम इस मेथड पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखते हैं आपकी एक्सरसाइज से ही। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 12.1। प्रूव दैट द मीडियंस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल। प्रूव दैट मीडियंस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल are equal. Prove that medians of equilateral triangle are equal. मुझे प्रूव करना है इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के मीडियन इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ड्रॉ कर देता हूँ। A B C। ठीक है, A से मीडियन AD, B से मीडियन BE एंड C से मीडियन CL। ठीक है, मुझे मीडियंस इक्वल प्रूव करने हैं। क्या प्रूव करने हैं मुझे, मीडियंस इक्वल प्रूव करने हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बार हम फिगर बना लेते हैं, देखो ध्यान से। A B C, A से मीडियन क्या बोल दिया मैंने, AD बोल दिया, और B से मीडियन क्या बोल दिया, BE बोल दिया। ठीक है, चलिए पहले हम AD और BE को इक्वल प्रूव करते हैं। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है मुझे, AD इज इक्वल टू B। अच्छा, AD इज इक्वल टू BE प्रूव करना है। ठीक है, लेते हैं। हाँ जी, अब बताओ मुझे इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड, ध्यान से समझना, बहुत आसान क्वेश्चन है। A अच्छा अगर ये मीडियन है BD, AD मीडियन है, तो इस साइड को A/2 और A/2 कर देगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल की सभी साइड इक्वल होती है। अच्छा, ये भी क्या कर देगा, साइड्स को A/2 कर देगा। मुझे प्रूव करना है, अब मैंने आपको तीन साइड्स के लिए बनाया ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। AD इज इक्वल टू BE प्रूव करना है। हाँ जी, एक ट्रायंगल हो जो AD के ऊपर बनी है, AD। तो मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ, इन ट्रायंगल ABD, AD के ऊपर बनी हुई है ABD। एक ट्रायंगल हो जो BE के ऊपर बनी है, एंड इन ट्रायंगल BCE। दो ट्रायंगल उठाए मैंने, BCE। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं, तो AD इज इक्वल टू BE हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, चलिए करते हैं। इन ट्रायंगल ABE एंड BCE, अब जल्दी से बताओ मुझे
ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, क्योंकि मुझे इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है। तो आप यहाँ पर लिख दें गिवन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल की सभी साइड्स इक्वल होंगी। अच्छा जी, ए बी डी की बात कर रहा हूँ, ए बी डी के अंदर बी डी इज इक्वल टू सी ई, ए बाई टू लिखो, बी डी इज इक्वल टू सी ई, इज इक्वल टू सी ई, क्यों भाई? हाफ ऑफ साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ए बाई टू। यहाँ पे आप अच्छे से एक्सप्लेन करना साइड में। अच्छा, उसके बाद ए बी डी के अंदर एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी सी ई। आप सभी को पता होना चाहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल 60 होते हैं। जो एंगल ए बी डी है ये 60 और इसका बी सी ई क्या है 60। अगली बात समझ में। अब देखो क्या हो गया मेरे पास, इज इक्वल टू 60 डिग्री, यहाँ पर लिखना है आपकी साइड में ए बी बी डी, ए बी एंड बी डी दोनों के बीच का एंगल 60, बी सी एंड सी ई सेकंड ट्रायंगल के दो साइड्स एंड दोनों के बीच का एंगल 60। क्या सभी बच्चों को साफ साफ दिखाई दे रहा है? ये साइड और ये दोनों के बीच का एंगल 60 हुआ। तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी क्या हुआ है? कौन कौन सी ट्रायंगल आप बिल्कुल ध्यान से लिखना। फर्स्ट तो कैसे लिख रहे हो, ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू, हमें इधर सुनो ध्यान से, जो इसका एंगल बी है उसके एंगल सी के इक्वल हुआ है, तो सी तो बीच में आएगा, इसका बी बीच में लिखा है। अच्छा अब सुनो, ए बी इज इक्वल टू बी सी हुआ है, ए बी इज इक्वल टू बी सी हुआ है, यहाँ पर बी आएगा, ए बी बी सी के इक्वल होना चाहिए। क्या बच गया उसका थर्ड क्वेश्चन, डी बच गया, बी सी ई, सॉरी बी सी ई। ट्रायंगल ए बी डी एंड बी सी ई क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट। अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, दोनों ट्रायंगल्स क्या है कॉन्ग्रुएंट, तीनों साइड्स और तीनों एंगल इक्वल होंगे, तो बताओ मुझे जो AD है B के इक्वल आ गया, इट मींस AD इज इक्वल टू BE। क्यों भाई? किससे? CPCT से। CPCT का क्या मीनिंग होता है? कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। AD और BE, AD एंड BE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कोरस्पोंडिंग पार्ट्स है, तो इसलिए क्या होंगे इक्वल होंगे, हेंस प्रूव। AD और BE का हुए इक्वल प्रूव हो गए। इसी सेम तरीके से आप चाहो तो BE और CF को भी इक्वल प्रूव कर सकते हो। कैसे? कौन से ट्रायंगल लो, BEC और CF भी लो सेम तरीके से, तो क्या जाएगा आपके पास BE इज इक्वल टू CF और AD किसके इक्वल है? B के इक्वल है और ये CF, तीनों मीडियंस इक्वल हो गए। आपको याद भी रखना है आगे के लिए हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के सभी मीडियन इक्वल होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।